इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है वो ये है कि एससी एक्ट में जो केंद्र सरकार ने संशोधन किया था उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संशोधन को सही ठहराया। बड़ी बातें जान लीजिए आप आज के फैसले की। शिकायत करने पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी अब होगी, जैसा कि संशोधन केंद्र सरकार ने किया था। शिकायत आई तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ये संशोधन जो किया था केंद्र सरकार ने, एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं, इसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तो ये एससी एसटी पर फैसले की बड़ी बातें, ये वो संशोधन जो किए गए थे, उन सभी संशोधनों को रखा गया है बरकरार। बड़ी बातें और क्या है इस एससी एसटी एक्ट की, ये जान लीजिए। तत्काल गिरफ्तारी होती रहेगी। देखिए, मार्च में जो फैसला आया था 2018 में अदालत का, उसमें इसी पर रोक लग गई थी। अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया गया था और फिर इसको पलटा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधन के जरिए वो तमाम संशोधन उन्हें हरी झंडी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। गिरफ्तारी के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं, ये साफ कर दिया है, मतलब मोहर लगा दी है। नए कानून में धारा 18A जो सरकार ने जोड़ी थी, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। वो संशोधन बरकरार रहेंगे और संशोधन बरकरार रहेंगे मतलब तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान बना रहेगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। ये वो मोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं। एससी एसटी एक्ट, तत्काल गिरफ्तारी होती रहेगी और ये इसलिए होगी क्योंकि केंद्र के संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि केंद्र सरकार के संशोधन को हरी झंडी मिली है। बिना शुरुआती जांच के एफआईआर होगी। दरअसल मूल रूप इस एससी एसटी एक्ट का यही था, जिसको 2018 मार्च के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और इसी के बाद केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधन किए थे, मूल रूप को उसके बरकरार रखा था और आज केंद्र सरकार के उसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संशोधन को सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट के सरकार के संशोधन को सही ठहराने का मतलब यह है कि शिकायत करने पर आरोपी की फौरन गिरफ्तारी होगी। शिकायत आई तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई प्राथमिक जांच जरूरी नहीं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। सीधे लिए चलते आपको एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, जरा